मेरे पास तो घर जाने तक पैसा नहीं है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, 4 साल का बेटा मुझे डेली फ़ोन करके, आप मेरी फ़ोन रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, तो वहाँ पर हमेशा बोलता है कि पापा घर आ जाइए, मेरे लिए पटाखा लाना, ये लाना, वो लाना। आप देखिए कि मैं पटाखा लाना तो दूर की बात है, लेकिन मैं घर तक नहीं जा पा रहा हूँ। स्थिति ऐसी है, मेरी मम्मी हैंडीकैप है, बड़ा भाई भी हैंडीकैप है, परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है। आज मेरे पिताजी खुद मजदूरी कर रहे हैं। पूरे देश में दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है, तैयारी दीपावली की जोरों पर है, पर लेकिन उत्तराखंड में यूके SSSC से चयनित छात्र यानी कि BPDO में जो छात्र चयनित हुए हैं, उन्होंने फैसला किया है कि वो इस बार दीपावली नहीं मनाएंगे। आखिर इन्होंने ये फैसला क्यों लिया है, उनसे ही जानते हैं। हमारे साथ अभी ये चयनित छात्र हैं, तमाम ये चयनित छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। देखिए, पूरे देश में दीपावली है, लोग धूमधाम से दीपावली की तैयारियां कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम दीपावली नहीं मनाएंगे, क्या कारण है इसके पीछे? सर, इसके पीछे कारण है, दीपावली को जो है रोशनी और उजाले का त्यौहार माना जाता है। अभी फ़िलहाल जो है हमारे जीवन में, हमारे भविष्य में अंधकार छाया हुआ है। हमें पता नहीं है कि हमने जो मेहनत करी है, सालों की जो मेहनत हमने करी है, उसका क्या होगा। और दूसरी तरफ ये है कि हम लगातार जो है इसमें मेहनत कर रहे थे, लगातार हमने 3-4 सालों से इसमें मेहनत करी है, तो हमने दिवाली तो मनाई नहीं। हमें उम्मीद थी कि जब हम नौकरी लगेंगे, जिस दिन हमारा जो है मकसद पूरा होगा, उस दिन जो है हम घर वालों के साथ, परिवार के साथ दीपावली मनाएंगे। एक तरफ जो है माना जाता है कि दीपावली में राम जो है 14 वर्ष का वनवास पूरा करके जो है अयोध्या लौटे थे। पर आप देखिए, यहाँ पर जो है कई जो है पहाड़ों में जो रहने वाले युवा हैं, वो भी कहीं ना कहीं वनवास में हैं। यहाँ पे शहरों में कई सालों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, पर इनका वनवास कब पूरा होगा, कब हमें जो है नौकरी मिलेगी, इसका अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया है। तो इसीलिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी जी से ये कहना चाहूँगा कि अभी तो चलो आपने जो है सरकारी कर्मचारियों को बोनस दिया, जो भी दिया, पर हमारे यहाँ एक दीपावली और भी होती है, वो इगास में मनाई जाती है, हमारे यहाँ बगवाल में मनाई जाती है। तो मेरी इच्छा ये है कि आप जो हम लोग मेहनती से चयनित युवा जो सड़कों में भटक रहे हैं, उनके लिए आप जो है आने वाले जो बगवाल है, इगास है, उस पर जो है आप उपहार स्वरूप जो है हमें जो है ज्वाइनिंग का उपहार दें। अच्छा, अगर मैं जब ज्वाइनिंग मिलेगी तो आप उस दिन दीपावली मनाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने कई सालों से जो है, मेरे साथ कई हमारे भाई हैं जो अलग अलग ज़िलों से हैं, सीमावर्ती इलाकों से हैं, वो कई सालों से घर नहीं गए हैं। हमारे परिवारों का फ़ोन आ रहा है कि आप जो है दीपावली में घर क्यों नहीं आ रहे, पर हमारी इच्छा नहीं हो रही है। हमारे पास जो है गाँव से, शहर, कस्बे से हमारे पास लोगों के प्रश्न हैं कि आप लोगों के साथ, आपकी भर्ती के साथ क्या हो रहा है। तो हम ऐसे में कैसे यहाँ से छोड़ के अपने कर्म भूमि को छोड़ के जाएँ। अच्छा, आपसे मेरा सवाल है कि जो यूके SSSC पेपर लीक मामले में जो आरोपी गिरफ्तार हैं, उनमें से 9 आरोपियों को जमानत मिल गई है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर देखिए, जिनको जमानत मिल रही है, जमानत मिलने का मतलब ये नहीं होता कि वो बेगुनाह छूट हो गया है। कितने घोटाले देश के अंदर हुए हैं, इस देश में लगातार बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, पूंजी स्पेक्ट्रम, और कितने कांग्रेस के टाइम पे और भाजपा, मतलब अलग अलग नेताओं, या हमने देखा है कि दुनिया भर में इस तरह की चीज़ें होती रहती है। कल्प्रिट्स को जमानत मिलती रहती है। जमानत एक अलग विषय है। जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि उनको बेगुनाह साबित कर दिया गया या कोर्ट ने उनको छोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि STF ने इतनी कच्ची तैयारी कर रखी है कि वो लोग छूट जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार, जैसे हमने लगातार STF से संपर्क में रहे हैं और हमने चीज़ें लगातार देखी भी है, कि इस बार बिल्कुल जो दोषी हैं वो छोड़े नहीं जाएंगे। और हम चाहते भी नहीं कि जो जिन्होंने इस चीज़ को, जिनकी वजह से हम लोग पिछले 7 महीने सड़कों पर हैं, वो छूटे। इससे ये सबसे ज़्यादा दुख की बात होगी तो हम लोगों के लिए होगी। संघर्ष तो उनकी वजह से हमको करना पड़ रहा है ना, और कोई तीसरा तो प्रभावित नहीं हुआ है ना। कौन प्रभावित हुआ है? सिर्फ और सिर्फ प्रभावित हुआ है एक मेहनत करने वाला छात्र, जिसने कई सालों की तैयारी करने के बाद ये पेपर निकाला था। और 7 महीने हो गए सर, हम सड़कों पर धक्के खा रहे हैं लगातार। और हम सरकार से बार बार, माननीय मुख्यमंत्री साहब से यही आशा करते हैं और यही उनसे उम्मीद लगा रहे हैं कि जो भी मेहनत से चयनित छात्र हैं इसमें, उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और न्याय भी यही कहता है सर। अच्छा, जो असल आरोपी है ना, सवाल तो यही है कि जब STF, मतलब आप कह रहे हैं कि भाई अभी तक वो बेगुनाह नहीं हो जाते हैं, तो क्या STF को आप ये मान रहे हैं कि मजबूत पैरवी STF ने की है? और सवाल ये भी है कि अगर क्या जब पुलिस मजबूत पैरवी नहीं करेगी तो आरोपी तो छूट जाएंगे, कैसे पकड़ा जाएगा आरोपी? सर जिस हिसाब से STF ने कार्य किया है, हमने भी मीडिया के माध्यम से ही देखा है, अखबारों के माध्यम से देखा है। आज 4 लोग पकड़े हैं, आज 2 लोग पकड़े हैं। STF यूपी तक गई है, उत्तराखंड, कहाँ गोवा तक हमारी STF गई है। तो मुझे नहीं लगता कि STF खाली जो है ऐसे ही घूम के आई होगी गोवा उत्तर प्रदेश तक। सब 43 आरोपी पकड़े गए हैं।
ठीक है, मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ कि जमानत का मतलब निरपराध नहीं है सर। उसके ऊपर अभी केस चलेगा, जिस दिन कोर्ट छोड़ देगा उस दिन तो हम कह सकते हैं कि देखो एसटीओ की पैर भी मजबूत नहीं है। लेकिन अभी तो जमानत मिली है, जमानत तो किसी को मिल जाती है सर। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं देश में, फिर बोल रहा हूँ कि उनको भी जमानत पर है। कितने जो है ब्यूरोक्रेट पॉलिटिशियन इस समय जमानत पर घूम रहे हैं बाहर, बड़े बड़े लोग हैं। ये तो फिर भी एक यूके का मामला है। यानी कि एसटीएफ पे पूरा भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है, और एसटीएफ पे भी और माननीय मुख्यमंत्री साहब पे भी, क्योंकि कोई दोषी छूटेगा नहीं। लेकिन साथ साथ हम ये भी भरोसा रखते हैं क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने 7 या 8 बार हमें आश्वासन दिया। अभी वो चंपावत थे कार्यक्रम में, तभी भी उन्होंने हमें साफ साफ कहा है कि भाई जो लोग अपनी मेहनत से निकले हैं उनको ज्वाइनिंग मिलेगी। लेकिन सर कब मिलेगी? हम चाहते हैं कि ज्वाइनिंग हो, जो मेहनती छात्र हैं उनको ज्वाइनिंग मिले और दोषी को सजा मिले। यही हमारी मुख्यमंत्री साहब से हमारी उम्मीद है। धन्यवाद सर। एक छात्र का जो जीवन होता है वो बहुत ही संघर्षों भरा होता है सर। हम जब से अप्रैल से जब से रिजल्ट आया, हमें लगा था कि इस बार की जो हमारी दिवाली होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। इस बार हम अपने पैसे से अपने परिवार के लिए शॉपिंग करेंगे, अच्छे से अपने खुशी से अपने ये त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन सर आज आप देखिए, आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन सर आज हम यहाँ परेड ग्राउंड में घूम रहे हैं। सर हमें क्या ज़रूरत है आप बताइए? अगर हमारी मांग जेन्युइन नहीं होती, हम परेशान नहीं होते, हम भी अपने घरों में आराम कर रहे होते। सर वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। सर हम 7 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हमें ये पता नहीं है कि हमें जस्टिस कब मिलेगा। हम रोज़ परेशान होते हैं, रोज़ हम अखबार पढ़ते हैं, हमें डर रहता है कि कल अखबार में कुछ गलत ना आ जाए हमारी भर्ती के खिलाफ। हम मीडिया में लगातार जुड़े रहते हैं, लगातार हम व्हाट्सएप पे स्कैन करते रहते हैं कि कोई गलत न्यूज़ तो नहीं आ गई आज, कि कहीं शासन से कुछ गलत निरस्तीकरण या कुछ भी XYZ ये गलत चीज़ तो नहीं आ गई जो हमने प्रीवियस टाइम में झेली है। तो सर हम ये रोज़ ही मेंटल इस ट्रॉमा से लगातार हम इस मेंटल ट्रॉमा से डेली झेल रहे हैं सर। हम ही नहीं सर, जितने भी फेयर सेलेक्टेड बच्चे हैं, 700+ बच्चे सर इसमें फेयरली सिलेक्टेड हैं। तो सर वो हर बच्चा परेशान है जब से इसका रिज़ल्ट आया है। सर आप देखिए कि मतलब एक जो छात्र होता है, छात्र हमेशा ये चाहता है कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो अगर मेरा जीवन अगर सार्थक बनेगा तो उसके बाद ही मैं अपनी आगे चीज़ें प्रोग्रेसिव वे में कर सकता हूँ। छात्र वो सोचता है कि यार जिस दिन मेरी जॉब लगेगी ना, उस दिन ही वही दिन मेरे लिए दिवाली होगा, वही दिन मेरे लिए होली होगी। तो सर आप सोचिए कि हमने इतने सालों की मेहनत की, मेहनत करने के बाद सर आज जब हमने सोचा था कि अब तो हमारे साथ न्याय होगा, लेकिन अभी भी सर हम जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब हमारे साथ न्याय होगा। सर हमारी आखिरी उम्मीद माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है कि वो हमें ज़रूर न्याय दिलाएंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका, और दीपावली में घर नहीं गए क्या इस बार? जी सर, मेरा नाम आनंद पाल शाह है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि मैं एक BPL परिवार से बिलोंग करता हूँ। और जहाँ तक दिवाली की बात है तो दिवाली तो सर उन्हीं की मनती है जिसके पास पैसा होता है। और एक BPL परिवार का जो आदमी है वो पहले तो ऐसे संघर्षों से गुजरता है जहाँ मैंने पहले भी बताया है कि मेरे लिए तो पढ़ाई करना एक बहुत बड़ा चुनौती था, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके उस संघर्ष को झेला और यहाँ तक मैं आया। और हमेशा ये रहता है कि हर किसी गरीब का ये सपना रहता है कि मैं अपने बच्चे को 10वीं कराऊँ, 12वीं कराऊँ, फिर जाके कहीं उसको कोचिंग करा पाऊँ और उसके बाद वो कहीं सरकारी नौकरी निकालता है। ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मेरा कहना ये है कि मैंने इन परिस्थितियों को झेला है और बहुत करीबी से गरीबी देखी है। आज जैसे पूरे प्रदेश में, देश में दिवाली का एक महापर्व मनाया जा रहा है और मैंने भी सोचा था कि एक गरीब के घर में भी एक दिया जलेगा और हम एक बहुत बड़ी दिवाली तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना छोटा मोटा हमसे हो सकता था वो खुशी मैंने भी देखी थी और इसलिए मेरा BPDO में मैंने सिलेक्शन भी लिया था। अब जहाँ मैंने पहले भी बताया कि मेरी मम्मी हैंडीकैप है, बड़ा भाई भी हैंडीकैप है, परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है। आज मेरे पिताजी खुद मजदूरी कर रहे हैं और कैसे मैं बोलूं कि अब मतलब उनसे कि यार बाबा मैं भी दिवाली मनाना चाहता था, लेकिन आप अपनी कमाई में से मुझे, क्योंकि खुद वो वृद्धावस्था पेंशन पाते हैं, उसके साथ साथ वो अभी नौकरी भी कर रहे हैं, 60+ उनकी उम्र है। तबीयत लगभग सभी की ख़राब रहती है। मम्मी की दवाई यहाँ देहरादून से चलती है, पापा की भी आए दिन तबीयत ख़राब है, मेरी भी है। तो अब मैं क्या करूँ? मेरे पास तो घर जाने तक पैसा नहीं है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, 4 साल का बेटा मुझे डेली फ़ोन करके, आप मेरी फ़ोन रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, तो वहाँ पर हमेशा बोलता है कि पापा घर आ जाइए, मेरे लिए पटाखा लाना, ये लाना, वो लाना। आप देखिए कि मैं पटाखा लाना तो दूर की बात है, लेकिन मैं घर तक नहीं जा पा रहा हूँ। स्थिति ऐसी है क्योंकि मैंने सोचा था कि चलो कुछ अच्छा होगा, दिवाली तक कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री जी हमें एक अच्छी न्यूज़ देंगे और हमारे घर में भी एक दिवाली का त्यौहार होगा, लेकिन ये सब धरा का धरा रह गया है। अब ऐसे में हम क्या करें? हमेशा इस गरीबी का दर्द जो है हमेशा झेलते रहें
इसका मतलब ये है कि मैंने तो सुना था कि ठीक है, गरीबी में जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान जब सारी मेहनत करता है, उसके बाद कुछ अचीव करता है, उसके बाद भी वो गरीब मरने जैसी उसकी स्थिति हो जाती है। ये कहाँ तक का न्याय है? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आप हर जगह जा रहे हो, आप घूम रहे हो, आप बद्री केदार के दर्शन कर रहे हो, वहाँ पर आप उनकी कसमें खा रहे हैं। एक कसम आप ये भी तो खाइए कि आप ईमानदारों को क्या देंगे? नियुक्ति देंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध करता हूं कि गरीब और जितने भी मेहनती मेरे जैसे जितने परिवार हैं जिन्होंने यहां पर ईमानदारी से चयन लिया है, उनको आप अतिशीघ्र नियुक्ति दें। तो आप देख सकते हैं ये तमाम UKSSC में चयनित छात्र हैं। उनका कहना है कि जब वो इस भर्ती में चयनित हुए तो उनकी भी उम्मीद बढ़ने लग गई थी। उन्होंने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए थे। उन्होंने सोचा था कि इस गरीब के घर में भी दिया जलेगा, पर लेकिन जैसे ही पेपर लीक होता है, उनकी भर्ती है वो अधर में लटक जाती है। उनका कहना है कि उनका परिवार बेहद गरीब है, वो BPL परिवार से आते हैं। उनके बच्चे घर से फ़ोन कर रहे हैं कि पापा घर आ जाओ, पर लेकिन उनका कहना है कि घर जाने तक को किराया नहीं है, पटाखा खरीदने तक को पैसा नहीं है, और वो घर जाएं तो जाएं कैसे। आखिरी उम्मीद उनकी फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ही रह जाती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ज़रूर हमारी सुनेंगे और निष्पक्ष तरीके से जांच करेंगे। जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई करेंगे और जो निर्दोष है उनको ज्वाइनिंग देंगे। हालांकि इन सभी जितने भी चयनित छात्र हैं उन्होंने ये फैसला किया है कि दीपावली रोशनी का पर्व होता है, वो इस साल दीपावली नहीं मनाएंगे, यानी कि वो इस दीपावली को नहीं मनाएंगे। ये इन सारे छात्रों ने फैसला किया है क्योंकि उनके जीवन में अंधकार छाया हुआ है। उनका कहना है कि अगर मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस दिन उनको ज्वाइनिंग दे देते हैं तो उसी दिन उनके लिए सबसे बड़ी दीपावली होगी। देहरादून से दैनिक उत्तराखंड के लिए मनोज चौहान।